नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको सिले हुए कुर्ती कांचली के नाप से कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये मैंने जोड़ का कपड़ा ले लिया और ये कुर्ती ले लिए। तो कुर्ती हमेशा जो परफेक्ट हो आपके ना फिटिंग में, उसी से ही कटिंग करें। तो इस सबसे पहले इस कुर्ती को सीधा रख लिया है। इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई ली जाती है कटिंग में, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितनी सिलाई में जाती है उतनी मगजी में आ जाती है। और जितने कंधे होते हैं उससे 1 इंच कम लिया जाता है कंधे का नाप, क्योंकि इसके दोनों साइड मगजी लगती है और एक साइड की मगजी जितना ही सिलाई में जाता है, इसलिए। अब इसको उल्टा फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने उल्टा कर लिया है इसको। और अब इसके ये सीने का नाप देख लेते हैं। तो सीने का ये जितना इसमें है कटिंग में उतना ही रखना होता है। तो अब मैं आपको बिना इंची टेप के इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये मैंने कपड़े को इसका सिंगल पार्ट निकालेंगे, आगे और पीछे दोनों का। तो ये इसमें जो वर्क था उसको सेंटर में रखते हुए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब ये नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको काट के हटा देंगे। वर्क से 1 इंच नीचे तक मैंने रखा है कपड़ा और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दिया है। अब इसके ऊपर कुर्ती को उल्टा किया हुआ था अपन का, उसको ये इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे। तो ये ध्यान रखना जितना कपड़ा हो सके उसको अच्छे से सीधा कर लेना, नहीं तो ये कटिंग में कम हो जाएगा कपड़ा। तो इस तरह से इसको मिलाते हुए सेंटर से बराबर, और ये साइडों से पूरा कपड़ा बाहर निकाल लीजिए और आगे की तरफ से अच्छे से सीधा करते हुए इसके ऊपर जितना ये इसका आ रही है ऊपर की सिलाई, ऊपर वाला कॉर्नर, वहाँ पे इसके अपने मार्क कर लेंगे चाक से। पूरा अच्छे से जितना हो सके उतना इसको निकाल लीजिए, नहीं तो छोटी कट जाएगी। तो अच्छे से इसको नापते हुए इसका निकाल लिया है। अब ये जो कंधे का जो निशान है उसी के अनुसार इसके ये मार्क कर देंगे। इसमें थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग यूज करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये कंधा है, इसके वहाँ से निशान लगा दिया मैंने चौक का। और ये जो मगजी का पॉइंट है जहाँ से पाइपिंग लगी हुई है, तो ये पाइपिंग से थोड़ा सा एक सूत आगे अपन ये निशान लगा दिया है मैंने। और ये यहाँ पे भी गले का ये जो पाइपिंग वाला हिस्सा है ना, वहीं से ही इसके मार्क कर दिया है। ये मैंने 2 मार्क कर दिए है। ये मेरी चौक थोड़ी लाइट कलर की है, कम दिख रही है। और ये जो कंधे का जो निशान लगाया है, ये बाहर जो पीछे का पार्ट होता है उसके हिसाब से ये नाप लगा था। तो मैं अंदर की साइड का नाप है वो 1.5 उंगल जितना अंदर की तरफ है निशान लगाया है मैंने, क्योंकि आगे वाला पार्ट है कि ज़्यादा होती है कटिंग और पीछे वाले पार्ट की कम होती है। और ये ऊपर से मैंने 2.5 उंगल जितना खुल रखा है गला। आपको जितना रखना हो उस हिसाब से रख लीजिए। ये जो निशान लगाया था उसके हिसाब से मैंने ये चौक से इसकी गोलाई लगा दी है। और शोल्डर को भी 1 इंच तिरछा रखा जाता है, तो वो मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं आपको इंची टेप से भी नाप के बता देती हूँ। जितना अपन ने कुर्ती के नाप से इसके निशान लगाए हैं उतना ही इंची टेप से भी ये बिल्कुल वैसा ही आया है। तो ये देखिए, इसकी 26 इंच लेंथ थी, ये 26 इंच बराबर लेंथ है। और ये 10 इंच इसकी चौड़ाई थी, तो ये 10 इंच इसकी चौड़ाई है। आर्म होल है 8 इंच, तो ये 8 इंच है। और ये गला इसका 10 इंच रखती हूँ, इसमें 9.25 आया है। वो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, आप उस हिसाब से आपने जितना रखना उस हिसाब से रख ले। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये मैंने आगे वाले पार्ट का निशान है 1 इंच अंदर की तरफ लगाया है। तो ये अंदर है वो मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया है, तो वो आप अपने हिसाब से लगा लेना। और ये आगे वाला पार्ट है 1/2 इंच तिरछा कटिंग होता है, वो मैं अपने दोनों पार्ट साथ में ही इसकी कटिंग करके बताऊंगी। अभी मैंने इसको बराबर ही कटिंग की है। अब इसके गले के जो निशान लगाया था उसके अनुसार इसके गले की कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये गोलाई देते हुए मैंने उसी तरीके से ये गला भी बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। ये कुर्ती के नाप से ही गले की कटिंग की है। अब ये जो बचा हुआ पार्ट था आगे वाले के साइड से, उसी को मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके ऊपर ये आगे वाला पार्ट रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको बराबर है इस पर इस तरह से जमा ले पहले। और फिर ये जो आगे वाले पार्ट की आर्म होल है एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है, पीछे वाले का थोड़ा कम काटना है। जितना अपन ने निशान लगाया था पहले कुर्ती से नाप लेते वक्त उतना ही रखना है।
यूँ अगर नाप के हिसाब से देखें तो ये 3.5 पौने 4 इंच आगे वाला कटता है और 2.5 इंच पीछे वाला कटता है। 2.5 इंच की गोलाई रहती है पीछे वाले में। अब इसमें ये आधा इंच आगे की तरफ से ये छाँट देंगे ये घेरा। और ये एक ब्लाइंथ के ये रहते हैं खुला पार्ट पहले ले लीजिए। ये ऊपर ये देखिए नीचे का पार्ट एक के गिट जितना खुला है। पहले ऐसे ब्लाइंथ से के नाप से ही कटिंग होती थी। मेरी नानी को मैंने अक्सर इसी तरीके से कटिंग करते हुए देखा है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठती थी। तो ये बहुत सी बहनों को इंची टेप का नाप समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने ये कुर्ती कांचली के नाप से कटिंग कर बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो अगर आप इंची टेप से नाप ले रहे हैं तो ऊपर की मगजी वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। नीचे की मगजी से लेके वहाँ तक नाप लगता है जहाँ पर ये ऊपर का कसना लगा हुआ होता है। और नीचे ये जो बाजू की गोलाई होती है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मिलता ही है, ये मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। तो इंची टेप का नाप तो इस तरीके से लिया जाता है सिले हुए कांचली से, या फिर इसको उल्टा फोल्ड करके अंदर जितना कपड़ा है उस हिसाब से ले लीजिए। अब मैं आपको सिर्फ बिना इंची टेप के कांचली से ही कटिंग करना बताऊंगी। तो ये कपड़े पे मैंने इसको रख के और ऊपर वाली मगजी हटा के उसके जहाँ सिलाई लगी हुई थी वहाँ से मैंने इसका निशान लगा लिया है लंबाई का। अब इसकी चौड़ाई अंदर की तरफ से ये फोल्ड है, मैंने ये कपड़ा फोल्ड करके उसके अनुसार है इसका ये निशान लगा दूँगी पहले। तो ये मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों का निशान लगा लिया है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, दोनों बाजू साथ में कट करेंगे। तो इसलिए मैंने ये जो चौड़ाई का निशान लगाया था उसके वहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े को। और अब इसकी जितनी लंबाई थी उसके मार्क को और गहरा कर देंगे ऊपर की साइड से। और अब इसका ये कांचली का बॉक्स की कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये कांचली कुर्ती रख के भी इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। अब इन्हें दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। और अब ये जो नाप है खरपा कर ये कराखी करती है उसका नाप है ये जो कांचली की ये टुक्की के पास से जो जॉइंट होता है वहाँ तक मिला लीजिए और सिलाई जितना एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये मैंने ये इसका निशान लगा दिया है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आए, ये 10 इंच रहता है इंची टेप के नाप से, तो वैसे भी बराबर आया है। इसको ये इस तरह से तिरछा फोल्ड करके आधे से थोड़ा एक्स्ट्रा इधर की तरफ रखा जाता है। इस तरह से मोड़ के इसको ये कराखी की कटिंग हो जाती है। अब इसके आगे ये जहाँ पे टुक्की स्टिच होती है वहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दी जाती है, तो मैं इसको छांट के ये गोलाई दे देती हूँ। ये मैंने हल्की सी गोलाई लगा दी है यहाँ पे। ये कांचली की बाजू कट गई है। अब इसके ये पीछे का पासनिया या खरपा का नाप निकाल लेते हैं। ये तो जितना लगा हुआ है या तो आप गिट के हिसाब से नाप लीजिए और एक बिलायंत और उंगल के हिसाब से नाप के भी लगा सकते हो, या फिर आप इसको सीधा रख के भी नाप लगा सकते हो। जितना सिलाई में जाए उतना एक्स्ट्रा ले लीजिए। और नाप के हिसाब से मैंने आपको पहले ही मेरे कई वीडियो में बताया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से जितनी इसकी सिलाई आई हुई है उतना एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर दी है। ये दोनों खरपे हो गए हैं। अब इसकी टुक्की का नाप निकाल लेते हैं। तो ये जो कुर्ती की कटिंग की थी उनके बीच में से जो बचा हुआ कपड़ा था इसकी निकलती है एक टुक्की का पार्ट, और एक बीच में जो गले की कटिंग होती है वहाँ से टुक्की का पार्ट निकलता है। तो सबसे पहले इसके ये जो टुक्की वाला पार्ट है आगे से जो सीधा वाला पार्ट है वहाँ से निशान लगा लीजिए। इसका नाप के इंची टेप के नाप से नाप रहे हो तो जितना सिलाई में जाए उतना एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये देखिए ये 4 इंच है, ये 5 इंच की टुकी बनी कटी हुई थी मेरी, 1 इंच सिलाई में जाता है। और इससे भी आप सीधा कपड़े पे ही नाप लगा रहे हो तो जितना सिलाई में जाता है उतना एक्स्ट्रा ले लीजिए। और फिर इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा लीजिए और बीच का 1 उंगल जितना एक्स्ट्रा रख लीजिए। गोलाई में बीच वाला पार्ट हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए 1 उंगल जितना छोड़ के एक्स्ट्रा निशान लगा लीजिए। फिर इसको इस तरीके से गोलाई में कट कर लीजिए। तो ये आपकी कुर्ती कांचली बिना नाप के भी कटिंग कर सकते हो आप आसानी से।
अब नीचे के जो केवड़े वाला पार्ट होता है उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए उंगल से नाप लीजिए, ये 6 उंगल का है, या फिर आप इस तरह से बिना उंगल के भी ये जितना सिलाई में जाए उतना एक्स्ट्रा लेते हुए है इस पे निशान लगा लीजिए। और इसकी जो लंबाई निकालनी हो वो टुकियों को इस तरह से नापते हुए आप लंबाई का नाप निकाल लीजिए, और जितना सिलाई जितना या 1-2 उंगल एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा होता है वो कपड़ा बच जाएगा बाद में, तो साइड में कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो कम पड़ जाता है। तो अक्सर इसमें बाड़ या खरपे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिया जाता है। और वैसे अगर कटिंग करते हैं तो ये 4.5 इंच का केवड़े वाला पार्ट की कटिंग होती है नॉर्मल साइज में, 32 से 34 से सीने के हिसाब से। तो ये कांचली अपनी लगभग कटिंग हो चुकी है। अब इसकी मगजी निकालना बताऊंगी, वो भी बिना इंची टेप के नाप से। तो अब बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से तिरछा फोल्ड कर लीजिए, और अब आपकी जितनी मगजी है जितनी उंगल की उसके हिसाब से उसको 3 गुना कर लीजिए। जितने आपके मगजी रखनी है उसका 3 गुना करके इसकी मगजी लेनी है। तो ये मेरी 1 उंगल की मगजी है, तो मैं ये इसको 3.5 उंगल की मगजी कटिंग करूँगी। तो ये 2 पार्ट है, साथ में कटिंग कर रही हूँ तो मैं 7 उंगल पे नाप लगा रही हूँ। तो आपको जितनी चौड़ाई रखनी हो उस हिसाब से आप उंगल के नाप से ये कटिंग कर सकते हो। मेरी नानी माँ अक्सर ऐसे उंगल के और बिलांत के नाप से ही सूट की कटिंग किया करती थी। तो ये मैंने 7 उंगल के नाप से ये 2 मगजी निकलेगी। ये लगभग 4.5 इंच की मगजी होगी इंच टेप से नापने पे। और अगर आपको इसकी मोटाई रखनी हो, थोड़ी और मोटी मगजी रखनी हो, तो आप 8 उंगल भी ले सकते हो, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो अब इसके ये 2 पार्ट कर लिए हैं, और अब इसको वापस फोल्ड करके इसके 2 भाग कर लेंगे। तो ये कुर्ती कांचली की परफेक्ट रहेगी ये मगजी। अभी मैं आपको नाप के बताती हूँ ये कितना इंच की बनी है, पर ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। नाप में ये 2.25 इंच की है, और 2.25-2.5 इंच की ही मैं मगजी रखती हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना।